तीसरे राउंड की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में निजी हमले तेज हो गए हैं। राहुल गांधी ने राजा महाराजा के नाम पर छेड़ा तो मोदी ने पूछ लिया, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों पर जुबान बंद क्यों हो जाती है? क्या शहजादे वाली सियासत अगले 5 राउंड में चुनाव का गेम बदल देगी? कौन पीएफआई को इलेक्शन की लाइफलाइन बना रहा है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की नई पहचान क्या बताई? प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को क्या नया नाम दिया? इस नई पहचान और नए नाम का मतलब क्या है? देश में इन दिनों एक ही नाम चर्चा में है, शहजादा। हिंदी अखबारों की हेडलाइंस में शहजादा है, अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइंस में शहजादा है, सोशल मीडिया में शहजादा ही शहजादा चल रहा है। चुनाव के 2 राउंड पूरा होने के बाद अचानक शहजादा शब्द क्यों हिट हो रहा है? पहले कर्नाटक में प्रधानमंत्री का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने शहजादा शब्द बोलकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के नाम पर राहुल गांधी की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? साथियों, कांग्रेस के शहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। देश में अभी चुनाव के 2 राउंड हुए हैं, 5 राउंड बाकी हैं। 190 सीटों पर मतदान हुआ है, करीब 350 सीटों पर मतदान बाकी है। नरेंद्र मोदी ने आज रैली में कम से कम 15 बार शहजादा शब्द का इस्तेमाल किया। शहजादा कहकर उन्होंने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया, इसे समझने के लिए शहजादा के साथ साथ कुछ खास लफ्जों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। निजाम, सुल्तान, बादशाह। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के लिए प्रिंस या फिर राजकुमार शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शहजादा ही कहा और अलग अलग तरीके से कहा। कभी डांट लगाकर कहा, कभी तंज कसा। हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। शहजादा, निजाम, सुल्तान, बादशाह, इन चारों शब्दों का एक धर्म विशेष से ताल्लुक है। ये शब्द मुसलमानों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि प्रिंस और राजकुमार हिंदू राजाओं के बेटों और राजघरानों के बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रधानमंत्री जब शहजादे के साथ निजाम, सुल्तान और बादशाह जैसे शब्द बोलते हैं तो मतदाताओं को मैसेज देते हैं कि राहुल गांधी किसके साथ खड़े हैं और किसकी बात करते हैं। मतलब चुनाव में कौन बहुसंख्यक हिंदू समाज के हितों की बात कर रहा है, कौन सिर्फ वोट के लिए तुष्टीकरण कर रहा है और राजा महाराजाओं पर अनर्गल प्रलाप कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है।
मोदी ने कहा मुसलमानों के वोट के लिए राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी चेन्नम्मा का अपमान किया। हिंदुओं पर नवाबों, निजामों और बादशाहों के जुल्म सितम पर मौन रहे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। दरअसल राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में बीजेपी पर हमला करने के लिए राजा महाराजा वाला एग्जाम्पल दिया था। राहुल ने राजा महाराजा कहकर मोदी पर अटैक किया था। राहुल ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि मोदी सरकार मुस्लिम, आदिवासी और दलित विरोधी है। बदल दें। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। संविधान से पहले इस देश में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई अधिकार नहीं था। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। और ये लोग सोचते हैं कि संविधान को मिटाया जा सकता है। राहुल हर बार की तरह इस बार भी चुनावी पिच पर फाउल कर गए। मोदी ने उन्हें औरंगजेब के मुद्दे पर घेर लिया और पूछ लिया कि राहुल गांधी समेत पूरा इंडिया अलायंस इस पर मौन क्यों है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब ऐसा क्रूर बादशाह था जिसने काशी विश्वनाथ, मथुरा और सोमनाथ जैसे सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े और लूटे थे। सनातन की रक्षा करते हुए हजारों हिंदू कुर्बान हुए थे, कत्ल कर दिए गए। लेकिन राहुल गांधी को औरंगजेब के अत्याचार नहीं दिखे। उन्होंने हिंदू राजाओं को टारगेट किया और औरंगजेब पर मुंह सिल लिया। मोदी ने कहा राहुल सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए झूठी मनगढ़ंत कहानियां जनता को सुना रहे हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। नमस्कार, जय हिंद। राहुल क्यों हिंदू राजाओं पर बोल रहे हैं और निजामों, बादशाहों पर मौन है? क्या इसकी वजह मुस्लिम सीटें हैं? देश में करीब 90 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं।
65 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 35% से ज्यादा हैं। 35 से 40 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम 50% के करीब हैं। 2019 में राहुल की टैली 52 पर अटक गई थी और इस बार बढ़ेगी या घटेगी ये बहुत कुछ दक्षिण भारत से ही तय होना है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 14 सीटों पर मतदान हो चुका है और बची हुई 14 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। कर्नाटक में मुस्लिम करीब 13% हैं, 9 मुस्लिम नेता विधायक हैं और सभी कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। राहुल ने कर्नाटक के बाद ओडिशा में भी बाउंसर फेंका और नया शब्द लेकर आ गए पान। बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने ओडिशा की जनता को पान दिया। पान का मतलब स्टेट को पांदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAAN। और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम 9 लाख करोड़ रुपए, लैंड ग्रैब 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए। प्लांटेशन स्कैम 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। देखिए बहुत हो गया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे।